हेलो बच्चों, तो आज जो है हम लोग फिर से एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है कि जो हमारा एरिया ऑफ जो सर्कल होता है, एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर, आखिर ये कहाँ से आता है और ये कैसे होता है। तो आज हम लोग जो है वो एरिया ऑफ सर्कल के ऊपर बात करेंगे कि एरिया ऑफ जो सर्कल है वो किस तरह से हमारा सर्कल का एरिया को या सर्कल के जो फॉर्मूला है हमारा पाई आर स्क्वायर वो कैसे आता है। तो चलिए, आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारा सर्कल होता है, ठीक, सर्कल जो होता है ये उसका सरकमफेरेंस होता है। ठीक, ये सरकमफेरेंस के नाम से जाना जाता है। और जो ये सरकमफेरेंस होता है ये हम लोग का रेडियस हो गया, यहाँ नाम देते हैं, ये हम लोग का रेडियस हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि जो सरकमफेरेंस होता है, जो सर्कल का जो सरकमफेरेंस जो होता है, सर्कल का सरकमफेरेंस जो होता है सर्कल का, वो क्या होता है, पाई आर, 2 पाई आर। ये हमारा सर्कल का क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है। तो अगर हम लोग इस सर्कल को अगर हम लोग इसे हम लोग इक्वल 8 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर देते हैं, लेट अस सपोज दैट, मान लेते हैं डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो देखिए कितने पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमने इस सर्कल को 8 भाग में बांट दिया। तो अगर इस सर्कल को अगर हमने 8 भाग में बांट दिया तो इस सर्कल को क्या हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, ऐसा, जरा देखिएगा ध्यान से। इसका जो हर एक पार्ट है वो कुछ इस तरह से, एक पार्ट ये मान ले 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, टोटल 8 पार्ट हो गया। तो ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट कुछ ऐसा रिफॉर्म करते हैं, इसको ज्वाइंट करते हैं, नेक्स्ट ऐसे, ठीक, नेक्स्ट ऐसे, अगले को ऐसे, ठीक, फिर ऐसे, तो एक और यहाँ पे इधर से ऐसे। तो चला देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक पार्ट और होगा ऐसे, ठीक। कोई जरूरी नहीं कि इसे हम लोग 8 पार्ट में, इससे ज़्यादा भी भाग में बांट सकते हैं। तो हम लोग का टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 पार्ट हो गया। तो देखिए ये जो सरकमफेरेंस जो होता है, सरकमफेरेंस क्या होता है, सर्कल का जो टोटल लेंथ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस का नाम जानते हैं। और वही सरकमफेरेंस का वैल्यू होता है 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर जो था, देखिए अगर यहाँ पे इसका टोटल लेंथ 2 पाई आर, तो आधा लेंथ देखिए, यहाँ ये वाला आधा लेंथ इधर है, ये आधा लेंथ इधर, आधा लेंथ इधर है, ठीक। तो ये नीचे वाला वैल्यू हो गया पाई आर, क्योंकि आधा आधा बट गया, तो 2 भाग में आधा इधर और आधा इधर, फिर से जोड़ेंगे तो एक सर्कल बन जाएगा, रिफॉर्म हो जाएगा, फिर से ऐसे ही बन जाएगा। तो इधर भी हो गया पाई आर, ठीक। और ये वाला हम लोग का क्या था, रेडियस था, ये वाला पार्ट हम लोग का क्या था, रेडियस था। तो एक बात देखिए, ये जो हम लोग का है ये एक रेक्टेंगल का शेप का दिखाई दे रहा होगा, अगर ध्यान से देखिएगा तो ये हम लोग का एक रेक्टेंगल का शेप का दिखाई दे रहा है। तो ये लेंथ होगा और ये ब्रेथ होगा। तो यहाँ पर इसका लेंथ क्या हो गया, पाई आर, और इसका ब्रेथ क्या हो गया, ये बी हो गया। तो अगर ये एक रेक्टेंगल का शेप का अगर हम लोग इसे मान के चलते हैं, तो हम लोग जानते हैं एरिया जो रेक्टेंगल होता है, ठीक, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल तो ये तो है सर्कल, तो एरिया जो रेक्टेंगल जो होगा, सर्कल जो होगा, यहाँ पे जो हमारा रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होगा वो अब किसके लिए यूज होगा, सर्कल के लिए। तो क्या, L इंटू बी। तो L का वैल्यू क्या है हम लोग के पास, पाई आर, और B का वैल्यू क्या है हम लोग के पास, R। तो अगर इसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए कितना आसान था कि हमें
ये पता होना चाहिए कि जो सर्कमफेरेंस होता है 2πr होता है। 2πr को हमने क्या किया, 8 इक्वल पार्ट में बांटा, तो 8 इक्वल पार्ट ऐसा कुछ बन के तैयार हुआ। तो यहाँ पे जो ये टोटल लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ हो गया वो हमारा πr हो गया। तो इधर का भी लेंथ πr हो जाए, क्यों? क्योंकि ये 2π टोटल है, तो आधा इधर चल गया आधा इधर, मतलब हमने 2πr को क्या किया, 2 भाग में बांट दिया। तो ये πr इधर और πr इधर, तो एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे हो गया। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान था। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, सर्कल के एरिया को फाइंड आउट हमने कर लिया। ठीक, तो आपको अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो ठीक है, हम लोग ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। तो आज का टॉपिक ये था। तो ठीक है, चलते हैं हम लोग। नाइस टू मीट यू।